अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी मेरी ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग ब्यूटीफुल से वेदर के साथ स्टार्ट हो चुकी है। अगेन वेदर बहुत प्यारा था, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत मज़े की हवा चल रही थी। तो जी उठते साथ थोड़ा सा वेदर इंजॉय करने के बाद मैंने अपने बर्ड्स के साथ टाइम स्पेंड किया, इन्हें खाना दिया, इनका वाटर चेंज किया और इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके दिल को बहुत सुकून मिल जाता है। एंड देन मैंने स्किन मिटा के फेस वॉश से अपना फेस वॉश किया और मुझे तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा। और फिर मैंने बच्चों के लिए मैंगो शेक रेडी किया, ये बच्चों को बहुत पसंद है। और जैसे ही मैं बच्चों को मैंगो शेक देके फ्री हुई, मैंने ब्रेकफास्ट की प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हमारा आज का टॉपिक पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के बारे में है कि हम कैसे अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हैं। और जी ये तो आप सबको पता ही होगा कि अपने नसीब से कोई लड़ नहीं सकता। हाँ, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि किसे कितना दे के आजमाना है। अच्छा, आप ये ना सोचा करें कि जी फलाने गाड़ी खरीद ली, फलाने घर खरीद लिया, फलाने ये खरीद लिया तो वो खरीद लिया। ये सारी बातें आपके अंदर जेलसी फैक्टर को पैदा करती हैं। प्लीज़ इन सब बातों से बचे, अपने आप को बेहतर करें और अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करें। हाँ, अपने अंदर ये बात भी पैदा करें कि किसी के नसीब से भी आपने जेलस नहीं होना और ना ही ये सोचे कि नहीं जी ये चीज़ मेरे नसीब में नहीं है। अपने नसीब को अल्लाह का लिखा समझकर एक्सेप्ट कर लें, तो इससे होगा ये कि आप पॉजिटिव रहना शुरू कर देंगी। और पॉजिटिव रहने से आपको सुकून भी मिलेगा और आप रिलैक्स भी रहेंगी। और बस ये सोचे कि जो मिल गया इस पे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने आपको अता किया। अच्छा, आपको पता है कि सबसे बिग और सबसे इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट जो पर्सनैलिटी का है वो कौन सा है? वो खुश इखलाकी है। जब आपके फेस पे स्माइल रहेगी ना तो लोग आपको बहुत अच्छा समझेंगे और लोग आपको खुश इखलाक भी समझेंगे। हाँ, आपकी खुश इखलाकी के बारे में दूसरों से भी बातें करते हैं कि जी वो बंदा या वो बंदी बहुत खुश इखलाक है, कि हमने कभी भी उसका फेस स्माइल के बगैर नहीं देखा। हाँ, अगर आप सड़ा हुआ मुंह बना के बैठेंगी ना तो आपकी ये पर्सनैलिटी लोगों को याद रहेगी और लोग आपके पास आके बैठने से भी अवॉइड करेंगे और कहेंगे जी इससे बेहतर है कि हम इस पर्सन से किनारा कशी ही कर लें। और हाँ, लोगों के दिलों में अपने लिए इज्जत डालें और ये सिर्फ और सिर्फ खुश इखलाकी से ही मुमकिन है। तो जी बी पॉजिटिव और प्लीज़ खुश रहें। और आज मेरी हेल्पर की तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने कहा चलो किचन मैं साफ़ कर लेती हूँ और बाकी तुम काम कर लो, कुछ तुम कर लो और कुछ मैं कर लेती हूँ। वो तो कह रही थी कि कोई बात नहीं मैं कर लूँगी, बट मैंने उसे कहा नहीं, इट्स ओके, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, मैं तुम्हारे साथ करवा देती हूँ। और फिर मैंने डस्टिंग स्टार्ट कर दी। जब मैं बीमार हूँ तो वो मेरी हेल्प करती है। और जी बाज़ दफ़ा विद द पैसेज ऑफ टाइम हालात ऐसे होते हैं कि मुश्किल वक्त आ ही जाता है, आप में चिड़चिड़ापन भी पैदा हो ही जाता है। और हाँ, अगर आप ये सोच लेना कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल तो हालात बेहतर होते चले जाएंगे। अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइशें तो आती ही रहती हैं। मैं डस्टिंग करके फ्री हो गई थी और मेरी हेल्पर जो है वो मॉपिंग कर रही थी और वही प्लेस क्लीन करवाई जो मेरे ज़्यादा यूज़ में थी। दूसरों की हेल्प किया करें, इससे आपकी अपनी पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव होगी। आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हैं। आप ये ना सोचे कि मैं नहीं कर सकती। अगर आप ये सोच लेंगी कि नहीं हो सकता तो इससे आपकी पर्सनैलिटी डिक्रीज़ होगी ना कि इंक्रीज़ होगी। सो बी पॉजिटिव एंड इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। हालात तो इंसान को ऐसा बना ही देते हैं, पर अपनी पर्सनैलिटी को बनाना तो आपके बस में है ना, तो कोशिश तो करें, इंशाल्लाह होगा और आपकी पर्सनैलिटी भी ग्रूम होगी। सो जी डू ट्राई व्हेन यू मीट विद अदर पीपल, हैव अ लवली स्माइल ऑन योर फेस। और हाँ, अपने अंदर खौफे खुदा पैदा करें। मैंने देखा है कि बहुत सी हाउसवाइफ जो शादीशुदा होती हैं उन्हें अपनी सास का खौफ होता है और जो छोटे बहन भाई होते हैं उन्हें अपने बड़े बहन भाइयों का खौफ होता है। तो मेरी एक बात याद रखें, प्लीज़ अपने दिल में खुदा के खौफ के अलावा और किसी का खौफ पैदा ना करें। और आप ये सोच लें कि आपको रिस्क भी अल्लाह की ज़ात देती है, दौलत भी अल्लाह की ज़ात ही देती है और इज़्ज़त भी अल्लाह ताला की ज़ात ने ही देनी है। तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगी। अपने दिल से लोगों का खौफ निकाल दें और 5 वक्त नमाज कुरान पढ़ें और फिर मुझे बताएं कि क्या कोई है जो आपकी इज्जत को पामाल कर सके। नहीं होगा, क्योंकि आपने एक मजबूत सहारा लिया है और वो सहारा अल्लाह ताला की ज़ात है।
अच्छा जी, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि मैंने बच्चों के रूम की डीप क्लीनिंग की थी। मैंने इसी ईयर इनके रूम में न्यू एसी इंस्टॉल करवाया था, बट उसमें से इनर साइड में से पानी अंदर आना शुरू हो गया था। आई डोंट नो वाई, उसके शायद आउटर पाइप का इशू हो गया था। पानी की वजह से कर्टन पे स्टेन पड़ गए थे। तो मैंने कहा चलो इनके रूम के कर्टन्स भी चेंज कर देती हूँ और साथ ही हाथ के हाथ इनके रूम की डीप क्लीनिंग भी कर ही देती हूँ। एक साइड की विंडो पे जो कर्टन था उस पे तो स्टेन बहुत प्रोमिनेंट हो रहे थे, जबकि दूसरी साइड का जो कर्टन है उस पे कोई स्टेन नहीं था। लेकिन मैंने कहा चलो हाथ के हाथ दोनों ही साफ हो जाएंगे। और चूंकि मेरी मेड जो है वो मॉर्निंग में आती है और वो मॉर्निंग में सफाई करके चली जाती है और ओकेशंस की वजह से बच्चे सो रहे होते हैं, तो इस रूम की सफाई मोस्टली मुझे खुद ही करनी पड़ती है। और फ्राइडे को चूंकि सब ने जुमा पढ़ने जाना होता है और सब जल्दी उठ जाते हैं, सो मैं अपनी हेल्पर से कहती हूँ चला बहन मेरे साथ रूम साफ करवा दे। और अगर बच्चे कभी जल्दी उठ भी जाएं तो वो फिर भी रूम साफ करके ही जाती है। और जी अब हम अगेन अपने टॉपिक पे बात करते हैं कि आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकती हैं। अच्छा, एक काम और करें, जब भी आप अपने बेड पे जाती हैं तो आपने दिन में जो जो काम किए होते हैं, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, जो भी गलतियां की होती हैं उन्हें याद करें। इससे बेहतर है आप इन्हें लिख ही लें। जो काम आपने अच्छा किया होगा उस पर अपने आप को अप्रिशिएट करें, और जो काम आपसे बाय चांस बाय मिस्टेक गलत हो गया है उसे अंडरलाइन कर लें और कोशिश करें कि अगेन वो काम आप ना करें। इसमें आपका आपके अपने बच्चों को डांटना भी हो सकता है और किसी का दिल दुखाना भी हो सकता है। सो प्लीज़ ये कोशिश करें कि अगेन किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि दिल आज़ारी बहुत बुरी चीज़ है। कोशिश करें कि अगेन आपसे ये काम ना हो। आपको तो पता ही है कि इंसान गलती का पुतला होता है, जाने अनजाने में इससे बहुत सी गलतियां हो ही जाती हैं, और इन गलतियों से बचने की कोशिश करें और अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करें। और कोशिश करें कि आप अपने दिन में कोई ना कोई एक अच्छा वर्ड, कोई अच्छा काम या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लग रही हो, इसे ज़रूर सीखें। इससे आप अपनी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस पैदा कर सकती हैं और अपनी पर्सनैलिटी को बूस्ट कर सकती हैं। तो जी मैंने भी यहाँ अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए हाईसी 1000 की एनर्जी ड्रिंक टेक की। और जी मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डल फील कर रही थी और अपने आप को बूस्ट करने के लिए मैंने भी एनर्जी ड्रिंक टेक कर ही ली। और जी सोशल मीडिया तो आजकल इतना ज़्यादा इन है कि अगर आपको किसी से कुछ सीखने में शाय फील होती है तो आपको कहीं भी किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सोशल मीडिया पे ही रह के अपने आप में बहुत सी एबिलिटीज़ इन्हेंस कर सकती हैं। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और अपने आप को इम्प्रूव करें। तो जी सारा दिन काम करने के बाद में मुझे हल्की फुल्की सी भूख लग गई थी और घर में फ़िलहाल मेरे पास फ्रूट ही पड़े हुए थे, तो मैंने फ्रूट्स वगैरह टेक किए और उसके साथ ही मैंने रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी। एक्चुअली मैंने रात को खाने में बड़ी हड्डियां, जिनमें रोगन भी होता है, इसे हड भी कहते हैं, वो पकाए थे। ये बहुत मज़े बने थे। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा व्लॉग? लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें और मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।